रितु चौधरी भी जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। रितु जी, जरा दोनों बातों के बारे में बताइए। अलायंस में आप लोग साथ जा रहे हैं, क्या अफजल गुरु की फांसी का दुख कांग्रेस को भी है? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहूंगी भाजपा प्रवक्ता से कि मसूद अजहर को जब छोड़ा गया। नहीं रितु जी, वो आप भाजपा प्रवक्ता से आप जितने सवाल चाहें आप उतने आप पूछ लीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या अफजल गुरु की फांसी का दुख कांग्रेस को भी है? देखिए, हमें कोई भी अगर देश के खिलाफ कोई साजिश करता है और उसको कोई फांसी होती है तो हमें क्यों दुख होगा इस चीज का? आपके साथी कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, हमें अगर कोई इनोसेंट है तो उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। अफजल गुरु की आपकी नजर में इनोसेंट था? नहीं, हमारी नजर, देखिए ये तो कोर्ट का जो फैसला है, हम कोर्ट के साथ है, हम हमेशा संविधान के साथ है, हम हमेशा जो है जुडिशरी के, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हम हमेशा उसके साथ है। ठीक है, तो रितु चौधरी, कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे आप सहमत थी? कांग्रेस सहमत रही उससे? देखिए, हम हमेशा कोर्ट के फैसले के साथ। तो यानी अफजल गुरु को फांसी हुई, ठीक हुआ, कोई दुख नहीं? देखिए, ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? हमें क्यों दुख होगा किसी, अगर कोई आतंकवादी है या कोई किसी प्रकार का उस पर इल्जाम है तो हमें क्यों दुख होगा, आप ये बताइए। तो जिस व्यक्ति के साथ जाकर आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई फांसी हुई गलत हुई, तो क्या कांग्रेस आलाकमान ने लताड़ लगाई कि क्या बातें कर रहे हो आप? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हर पार्टी का अपना परसेप्शन है, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। हमारे गठबंधन में एक पार्टी नहीं है, अनेकों पार्टियां हैं। यानी वो बैठ करके आतंकवादियों की सहानुभूति हासिल करना शुरू कर दें, आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका मकसद है चुनाव जीतना। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा ने जब टिकट दिए, अरे जवाब देने की बारी है रितु जी आपकी, आप पूछेगा जरूर। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ हैं, आपका जितना मन कहे उतना सवाल आप पूछेगा, वो जवाब दे हैं आपके सवालों के लिए। पहले मेरे सवाल तो बता दीजिए। मैंने आपके सवाल बता दिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी आपसे पूछ रही हूँ। आप बता ही नहीं रहे हो कि भाजपा जो है क्यों आतंकवादियों को टिकट बांटती है और क्यों आतंकवादियों का साथ देती है। तमाम चीजें जो है आज तक हमने हुए जम्मू कश्मीर पे, उनमें भाजपा की क्या भूमिका है? भाई वापस मैं सवाल लेकर रितु जी आपके पास में आ जाता हूँ, आप शायद सुन नहीं पाइए। मैं वापस ये कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला को दुख है इस बात का कि भैया फांसी दे दी गई। ये दुख क्या आपको नजर आ रहा है कि इस दुख के आप साथ में हैं? उनको कह रहे हैं कि दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है कि फांसी मिल गई जो संसद हमले का आरोपी रहा है। अगर उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, इसके पीछे कुछ कारण होंगे, कुछ गजब हाल है, गजब हाल है। संदीप वजीर कह रहे हैं कि इसको दो पर्सपेक्टिव में देखिए, आप कह रही हैं कि भाई कोई कारण रहे होंगे। लेकिन अनंत विजय जी, मेरा सवाल खाली है कि ये कौन सी मजबूरियां रही होंगी कि संसद हमले के दोषी का समर्थन करना पड़ रहा है, उसको फांसी दे दी गई तो आपको दुख जताना पड़ रहा है? अनंत, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो अब चुनाव के मौसम में ये सारी चीजें जो इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे हैं उनको उठाकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। आप जिस प्रकार से, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसी दोनों मिलजुल कर खेल रहे हैं। अब एनसी ने तो अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात कही अपने घोषणा पत्र में कि उसको वो बहाल करेंगे, और अब इस प्रकार से दुख प्रकट कर रहे हैं। अरे अगर फांसी देते समय केंद्र में किसकी सरकार थी? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब सरकार ने फांसी देने का फैसला लिया तो उस समय सरकार किसकी थी? तो क्या आप कांग्रेस पार्टी की आलोचना करेंगे सार्वजनिक मंच से? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वोट लेने के लिए सिर्फ आतंक और आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाना, कश्मीर ने ये दौर बहुत लंबे समय से देखा है, और कश्मीर की जनता अब समझदार हो गई है। मैं कुछ दिनों पहले कश्मीर गया था, मैं गांदरबल भी गया, मैं श्रीनगर में भी काफी घूमा। मुझे लगा कि वहां की जनता अब अपने रोजगार और अपने अधिकार और समानता का जो अधिकार 370 के हटने के बाद उनको मिला है, समान अवसर वहां के सारे नागरिकों को आरक्षण से लेके महिलाओं के आरक्षण तक का जो मसला मिला है, इसका प्रकटीकरण आपने बीडीसी के चुनाव में वहां देखा। चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने हिस्सेदारी की, उसको एक बार फिर से जो 2-3 गुपकार अलायंस के लोग हैं या गुपकार रोड पर रहने वाले परिवार हैं, वो जम्मू कश्मीर को अपनी विरासत समझते हैं, जम्मू कश्मीर को अपनी क्या समझते हैं, उसको उनको अपनी जमींदारी लगती है। उनको लगता है कि अरे यहाँ दूसरा बपौती शब्द शायद सही रहेगा कि भाई खानदानी तरीके से राज करते आ रहे हैं, आज कोई चैलेंज सामने ना आ जाए।
हाँ, मतलब आप कह सकते हैं उसको, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए डेस्परेट हो गए हैं। अब उमर ने तो पहले कहा चुनाव नहीं लड़ेंगी जी। फिर अमेरिका के कुछ लोग उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की सहमति दे दी। तो मैं तो यहाँ ये भी प्रश्न खड़ा करता हूं कि किसके कहने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और किसके हित इन चुनावों में है। एक तरफ फिल्मों के लोग आईएसआई के आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, दूसरी तरफ हमारे राजनेताओं को आतंकवादी को फांसी देने पर अफसोस प्रकट करना पड़ता है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम सर, इसकी दो वजह हैं अनंत विजय जी जो मुझे नजर आ रही हैं। पहली वजह रही राशिद इंजीनियर से चुनाव हार जाना, दूसरी वजह सरजान बरकती का इस बार चुनावी मैदान में आ जाना। ये दोनों वो लोग हैं जो कि अलगाववाद का चेहरा रहे हैं, उनको आवाज देते रहे हैं। अब अगर ये अफजल गुरु की फांसी का विरोध नहीं करेंगे तो जो कोर वोटर है वो छिटक जाएगा और जाकर के सरजार बरकती के पास इस बार जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। जी न्यूज़।